नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। उपचुनाव की जंग दिनों दिन रोचक होती जा रही है। जीत का दावा बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी। लेकिन कांग्रेस ने 3 सर्वे कराए हैं जिसके आधार पर वो ये दावा कर रही है कि जीत उसकी ही होगी। तो बीजेपी मैदानी तैयारी के साथ संगठन के स्तर पर भी नई बिसात बिछा सकती है। वहीं कमलनाथ भी जल्द ग्वालियर में सभा करते नजर आएंगे। इधर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार 5 सितंबर को मुंगावली दौरे पर पहुंचेंगे। तो उपचुनाव से जुड़ी ये सारी खबरें लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी तय हैं, मगर कांग्रेस सर्वे के जरिए प्रत्याशी का चयन करेगी। साथ ही कांग्रेस ने जीत की संभावनाओं को टटोलने के लिए 3 सर्वे भी कराए हैं। कांग्रेस का दावा है कि सर्वे में कांग्रेस को 20 सीटें मिल रही हैं। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस के इस दावे पर यकीन नहीं है। कांग्रेस को चुनाव में जीत का कॉन्फिडेंस, 27 में से 20 सीटों पर जीत का दावा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस को जीत का यकीन। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी के सवाल। उपचुनाव में जीत का दावा बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने 15 महीने में कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाएगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की, इसीलिए जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। ये तो हुई बयानबाजी, मगर सवाल है कि किसका दावा पुख्ता है। कांग्रेस को अपने दावे पर यकीन है और वो इसीलिए क्योंकि कांग्रेस ने उपचुनाव वाली सीटों पर करवाए हैं 3 सर्वे। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ये दावा कर रही है। पिछले दिनों पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल में विधानसभा प्रभारियों की बैठक ली थी, जिसमें ये सर्वे रिपोर्ट साझा की गई। कांग्रेस ने पहला सर्वे एक्सेस इंडिया नाम की कंपनी के जरिए करवाया। कंपनी ने 24 सीटों पर सर्वे किया था और इस सर्वे में कांग्रेस को 21 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी डबरा, बदनावर और बमोरी सीट ही जीत पा रही है, जबकि कांग्रेस को बाकी बची हुई 21 सीटों पर जीतने का दावा किया जा रहा है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में जन आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जो माननीय कमलनाथ जी ने सर्वे कराए हैं, सर्वे पूरे निष्पक्ष हुए हैं और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर 27 में 26 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी और जनता के आशीर्वाद से जीतेगी। क्योंकि जनता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने और जो बिकाऊ विधायक हैं, उन्होंने जो छल और बेईमानी की है, विश्वासघात, धोखा दिया है। जो मध्य प्रदेश में विकास कार्य हो रहे थे, किसानों कर्जे माफ़ हो रहे थे, उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए निश्चित तौर पर जनता जवाब देगी और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनेगी। कांग्रेस ने दूसरा सर्वे गुजरात की कंपनी निक्सन से करवाया। यह सर्वे सभी 27 सीटों पर हुआ और सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 27 में से 22 सीटों पर जीत मिलने का दावा किया जा रहा है। 2 सीटों पर सर्वे कांटे का मुकाबला बता रहा है, तो सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। बीजेपी को जो 3 सीटें मिल रही है उसमें डबरा, बदनावर और बमोरी है, जबकि बड़ा मलेरा और सुर्खी में कांटे की टक्कर का दावा किया जा रहा है। बाकी बची हुई सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी को इन सर्वे पे यकीन नहीं है। बीजेपी ने सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही दावा है कि उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी तो केवल बीजेपी। जहाँ तक सर्वे का सवाल है, एक तो सर्वे कांग्रेस जारी कर रही है, अगर कोई कंपनी जारी करे तब तो उनसे बात भी की जा सकती है। और सर्वे के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कहा करते थे कि सर्वे कुछ भी होता है, सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिए जाते, सर्वे तो केवल दिखाने के लिए होता है। तो जो दिखाने के लिए सर्वे होता है, उसके बाद उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि ये तो अभी बहुत ही अर्ली स्टेज भी है, अभी चुनाव होने में करीब 1.5 महीने का समय भी है। इसलिए आज इस बारे में कुछ टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि कुछ ठीक है। इन 2 सर्वे के अलावा कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे भी करवाया है और इसके मुताबिक दावा है कि कांग्रेस 27 में से 24 सीटें जीतेगी। इस सर्वे की रिपोर्ट केवल कमलनाथ और हाईकमान के पास है। इन्हीं सर्वे के आधार पर पीसीसी चीफ कमलनाथ बीजेपी को चुनौती देते नजर आते हैं। 2018 के चुनाव से पहले भी कमलनाथ ने प्राइवेट कंपनियों से सर्वे करवाया था और इसी के आधार पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए थे। 2018 का नतीजा सबके सामने था। अब कांग्रेस को एक बार फिर सर्वे पे यकीन है, मगर इस बार सर्वे का फॉर्मूला काम करेगा या नहीं, ये उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।
एमपी में 27 सीटों पर होने जा रहे चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक काफी सधे हुए तरीके से रणनीति बना रही थी। बंद कमरों में हुई बैठकों के बाद अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ग्वालियर चंबल के रण से चुनावी मैदान में कूच करने वाले हैं। इस दौरान कमलनाथ संगठन में जान फूकेंगे और बीजेपी की तरफ से लगाए गए तमाम आरोपों का जवाब भी देंगे। चुनावी मिशन पर नाथ, पार्टी में फूकेंगे जान, ग्वालियर से देंगे जीत का मंत्र, तेज होती जा रही उपचुनाव की जंग। अगस्त के महीने में बीजेपी ने ग्वालियर में चुनावी मेगा शो किया था। बीजेपी ने इस दौरान 76,000 कांग्रेसी नेता और अन्य कार्यकर्ताओं के बीजेपी का दामन थामने का दावा भी किया। बीजेपी के मेगा शो को जवाब देने की तैयारी कांग्रेस ने भी कर ली है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ का ग्वालियर दौरा करीब तय माना जा रहा है, जहां कमलनाथ मेगा शो करते नजर आएंगे। ग्वालियर चंबल में ही सबसे ज्यादा 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं कमलनाथ का ये दौरा ग्वालियर में सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद लड़खड़ाए कांग्रेस के संगठन में जान फूंक सकता है। कमलनाथ जी का दौरे की तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन उनका दौरा शीघ्र होगा और मैंने आपको बताया कि शंखनाद के रूप में होगा। हजारों लोगों का मेगा शो होगा। कमलनाथ जी को लेके तो वहाँ बड़ा उत्साह का माहौल है। कमलनाथ जी को वहाँ की जनता पसंद करती। कमलनाथ जी ने विकास के काम करें, कर्ज माफ़ी करी, तो कमलनाथ जी के दौरे का एक उत्साह है और वहाँ के लोग कमलनाथ जी का बेसब्री से इंतजार करें। और कमलनाथ जी का यह शो ऐतिहासिक होगा। जो फर्जी आंकड़े इन्होंने 76,000 सदस्यता के जारी करें, इसकी भी वास्तविकता बताएंगे। दूसरी तरफ महज 15 महीनों में ही सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी को भरोसा है कि वह अपने मजबूत संगठन के बूते कांग्रेस को चुनाव में धूल चटाने में कामयाब होगी। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से ग्वालियर चंबल में संगठन को मजबूती मिली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के प्रस्तावित दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जो किसान से झूठ बोला 10 दिन में 2 लाख रुपए देने का और एक किसान को नहीं दिया, जो नौजवान से झूठ बोला 4,000 रुपये महीने का और एक को नहीं दिया, जो बेटियों से झूठ बोला नई स्कूटी देने का और एक को नहीं दिया, जो रोजगार देने के नाम पर छला गया, एक रोजगार नया सृजित नहीं किया, तो इनका भविष्य अंधकार में है। अब ये बोलने को बचा क्या है इन पे? ये अपनी उपलब्धि लेके तो अब जनता के बीच जा नहीं सकते, सिर्फ हमारी आलोचना करने को जाएंगे। तो इतना तो जनता समझती है ना कि 15 महीने में क्या किया, अब बताओ। पीसीसी चीफ कमलनाथ अभी तक भोपाल स्थित अपने निवास से ही कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बना रहे थे, लेकिन अब कमलनाथ जल्द ही विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों का दौरा करते नजर आएंगे। 27 सीटों पर होने जा रहे बेहद निर्णायक उपचुनाव के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ अब तक भोपाल से कमान संभाले हुए थे। लगातार बैठकों का दौर जारी था, लेकिन सितंबर के दूसरे सप्ताह में कमलनाथ का ग्वालियर दौरा संभावित है। यही वो दौरा होगा कि कांग्रेस अब पूरी मजबूती और आक्रामकता के साथ चुनावी रण में उतरेगी। कमलनाथ ग्वालियर में मेगा शो करेंगे, हजारों कार्यकर्ता उनके साथ वहां पर नजर आएंगे और वहीं से कांग्रेस का शुरू होगा असली चुनावी अभियान। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से वासु चौरे। प्रदेश में सत्ता की सबसे बड़ी जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी मैदानी तैयारी के साथ संगठन के स्तर पर भी नई बिसात बिछा सकती है। उधर पीसीसी चीफ कमलनाथ अगले हफ्ते ग्वालियर चंबल में प्रचार का बिगुल फूंकेंगे। दोनों तरफ की तैयारी ये दिखाती है कि वॉर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी प्रबंध समिति की बैठक में अहम फैसले हुए। राष्ट्रीय नेताओं को प्रचार में बुलाने पर चर्चा हुई है। बीजेपी ने बूथ प्रभारियों से लेकर पन्ना प्रभारियों तक के सम्मेलन करने की तैयारी कर ली है। बीजेपी चुनावी रण में उतर चुकी है। देखिए, इसको हम लोगों ने 2 श्रेणी में विभक्त किया है। एक तो केंद्र में जो हम लोगों के राज्य के नेता हैं, उनको तो अभी हम लोग बुलाएंगे, अभी से उनके कार्यक्रम हो भी रहे हैं और आगे भी होंगे। और दूसरे वो जो केंद्र के हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, जो देश के अन्य स्थानों से हैं, उनको हम लोग चुनाव के समय बुलाएंगे, तो वो अलग कार्यक्रम होंगे। इस बीच प्रदेश बीजेपी के दिग्गज दिल्ली पहुंचे हैं, जहां केंद्रीय नेतृत्व के साथ उपचुनाव की रणनीति फाइनल होगी। इसके अलावा हाईकमान से प्रदेश कार्य समिति पर अंतिम मुहर भी लग सकती है। जब मंडल की इकाई बनती है तो जिले के अध्यक्ष और संगठन मंत्री मिलकर उसका अनुमोदन करते हैं। जिले की कार्य समिति बनती है तो प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री संगठन उसका अनुमोदन करते हैं।
उसी प्रकार से जब प्रदेशों की कार्य समिति बनती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन उसका अनुमोदन करते हैं। ये एक प्रक्रिया है जो संविधान से, भारतीय जनता पार्टी के संविधान से हमें मिली। उधर कांग्रेस भी खामोशी से रण में उतरने को तैयार है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में पीसीसी चीफ कमलनाथ ग्वालियर चंबल में प्रचार का शंख फूकेंगे। कमलनाथ जी का दौरे की तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन उनका दौरा शीघ्र होगा और मैंने आपको बताया कि शंखनाद के रूप में होगा, हजारों लोगों का मेगा शो होगा। कमलनाथ जी का यह शो ऐतिहासिक होगा। जो फर्जी आंकड़े इन्होंने 76,000 सदस्यता के जारी करें, इसकी भी वास्तविकता बताएंगे। खबरें ये भी है कि कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ एआईसीसी को नामों की सूची भेजेंगे। 12 सीटों पर सिंगल नाम और 15 सीटों पर 2 से 3 नामों पर चर्चा चल रही है। जिन सिंगल नामों की चर्चा है उनमें महगांव से राकेश सिंह चतुर्वेदी, भांडेर से फूल सिंह बरैया, सावेर से प्रेमचंद गुड्डू, हाटपीपलिया से राजेंद्र बघेल, आगर से बिपिन बानखेड़े, बमोरी से केएल अग्रवाल, सुबासरा से राकेश पाटीदार, पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला, तिमनी से रविंद्र तोमर, ग्वालियर से सुनील शर्मा, गोहद से राम नारायण सिंह और मुरैना से राकेश मावई संभावित प्रत्याशियों की सूची में शामिल है। बासु चोरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। उपचुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर ग्वालियर चंबल पर है। बीजेपी के दिग्गज यहां जुटे हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का 5 सितंबर को मुंगावली का संभावित दौरा भी है। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन बीजेपी के दौरे पर कांग्रेस निशाना साध रही है। उपचुनाव की जंग हो रही रोचक। ग्वालियर चंबल पर बीजेपी का फोकस। फिर ग्वालियर चंबल मिशन पर बीजेपी। शिवराज और सिंधिया मुंगावली में करेंगे सभा। उपचुनाव की बिसात बिछने के साथ ही बीजेपी ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। ग्वालियर में 3 दिन के मेगा शो के बाद अब एक बार फिर बीजेपी ग्वालियर चंबल के मिशन पर लग गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का 5 सितंबर को मुंगावली का दौरा प्रस्तावित है। यहाँ सीएम शिवराज और सिंधिया सभा करेंगे। इस दौरान सीएम करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। इसको लेकर तैयारी भी अंतिम दौर में है। खुद राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरे में कम से कम 100 करोड़ के कामों का भूमि पूजन होगा। जो नवीन काम स्वीकृत किए हैं माननीय सीएम साहब ने, महाराज साहब ने मिलकर, तो उन्होंने हमारे मुंगावली विधानसभा के लिए लगभग 100 करोड़ से ऊपर की सौगातें वो देंगे। और कुछ हमारे पुराने कार्य हैं जो पूर्ण हो गए हैं, उनका हम लोकार्पण करवाएंगे। लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम है। तो मैं नहीं मानता, कम से कम हमारे आगे और पीछे के मिला के लगभग 200 करोड़ के काम होंगे जिनका लोकार्पण होगा और भूमि पूजन होगा। बीजेपी का दामन थामने के बाद सिंधिया पहली बार मुंगावली आ रहे हैं और इस दौरे को लेकर कांग्रेस सिंधिया पर निशाना साध रही है और उन्हें उपचुनाव के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस ये भी उम्मीद जता रही है कि उपचुनाव में जनता उसका साथ देगी और कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। आज ये स्थिति उपचुनाव की बनी है जो मात्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कारण ही बनी है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव हारे हैं। इस कारण वो उनने पार्टी बदल ली है। मात्र खुद की हार के चक्कर में 22 विधायकों को ले जाकर उनका भी भविष्य खराब कर दिया। जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में उनका विरोध करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। 3 दिनों तक सदस्यता अभियान चलाने के बाद एक बार फिर बीजेपी के दिग्गज चंबल में जुट रहे हैं। सीएम शिवराज और सांसद सिंधिया का दौरा भी उपचुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2018 में ग्वालियर चंबल के रण में बीजेपी को झटका लगा था। यही वजह है कि उपचुनाव में बीजेपी ग्वालियर चंबल के रण को जीतने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। स्वदेश शर्मा, बंसल न्यूज, मुंगावली। उपचुनाव में करेरा में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जसवंत जाटव के इस्तीफे से खाली हुई करेरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कौन विजेता बनेगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। यहां कांग्रेस और बीजेपी में दल बदल के चलते समीकरण पहले जैसे नहीं है, तो बसपा ने नया चेहरा मैदान में उतार दिया है। इस वजह से करेरा सीट पर मुकाबला अब रोचक होने के आसार बढ़ गए हैं। प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें करेरा सीट भी शामिल है। यहां कांग्रेस और बीजेपी में दलबल से राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। बीजेपी से पूर्व विधायक जसवंत जाटव का टिकट तय माना जा रहा है,
तो कांग्रेस से प्रागीलाल जाटव मैदान में उतर सकते हैं। बसपा ने करेरा में राजेंद्र जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस लिहाज से करेरा सीट पर जंग त्रिकोणीय हो गई है। साल 2003 के चुनाव की बात करें तो बसपा के लाखन सिंह बघेल ने यहां से बीजेपी के रणवीर सिंह रावत को करीब 5000 वोट से हराया था। 2008 के चुनाव में बसपा के प्रागीलाल जाटव दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद भी 2013 और 2018 के चुनाव में भी बसपा यहां 40,000 से ज्यादा वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही। इसलिए बसपा प्रत्याशी राजेंद्र जाटव दावा कर रहे हैं कि इस बार सीट बसपा को मिलेगी। बहन कुमारी मायावती जी हमारी जो मुखिया हैं, हमारी माननीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, और उनने जो है मुझे जो आशीर्वाद दिया है उनके लिए जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनका बड़ा आभार व्यक्तित्व में। हमारी जो है बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और यहाँ पर वर्ष 2003 में माननीय लाखन सिंह बघेल जी को हम यहाँ पे विधायक के रूप में चुन चुके हैं, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि हम जो है यहाँ पर बहुत खरा उतरेंगे और इस सीट को हम जीतेंगे भी। बसपा के जीत के दावे को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नकार रहे हैं। उनका अपना अपना दावा है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खुद की जीत का दावा कर रहे हैं। जसवंत जाटव की माने तो जाटव समाज और अन्य मतदाता का बहुमत उनके साथ है क्योंकि सब विकास चाहते हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि बसपा का जो जनाधार था वो प्रागीलाल जाटव का व्यक्तिगत था और प्रागीलाल अब कांग्रेस में आ गए हैं तो बसपा का कोई वजूद नहीं बचा है। अगर कांग्रेस से भी जाटव प्रत्याशी होता है तो कोई चिंता की बात नहीं है और जो भी होता है उसका भी स्वागत है। लेकिन मैं आपको बता दूं तत्कालीन 2018 के चुनाव में मुझे समाज का अधिक से अधिक बहुतायत मत मेरे को मिला था और क्षेत्र की जनता का संपूर्ण आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और आज भी समाज मेरे साथ है। मैं समाज के साथ हूँ। हम सब मिलकर हम विकास के साथ हैं। जाटव समाज भी से अगर जो प्रत्याशी होते हैं अच्छी बात है, लेकिन जाटव समाज भी विकास चाहती है। जाटव समाज भी विकास के साथ है और सभी क्षेत्रवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस विकास और प्रगति के आयामों को छूना चाहती है। नहीं, यहाँ पर तो जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का कांग्रेस में शामिल हुआ है उसका व्यक्तिगत वोट भी है और जो व्यक्तिगत वोट है तो वो अब कांग्रेस अगर टिकट देती है प्रागीलाल जी को तो वो व्यक्तिगत वोट मिलेगा और बहुजन समाज पार्टी को कोई यहाँ पर ताकत नहीं मिलेगी। कांग्रेस ताकत बन रही है क्योंकि जो विधायक थे जसवंत जाटव जी तो उन्होंने इस्तीफा देकर जनता के साथ पार्टी के साथ धोखा दिया है और इसलिए जनता में भी रोष है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी रोष है, इसलिए उनका जीतना संभव है। करेरा सीट का चुनावी इतिहास देखा जाए तो ये सीट कभी बीजेपी कभी कांग्रेस के खाते में ज्यादा रही है। सिर्फ 2003 में यहां से बसपा के प्रत्याशी को जीत मिली थी। अभी लगातार 2 बार से यहां कांग्रेस काबिज रही है। इस बार जब दल बदल की स्थिति में चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। आगरमालवा जिले से निकले उज्जैन कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाने की मांग अब फिर से तेज होने लगी है। मार्ग की चौड़ाई कम होने के चलते लगातार हो रही दुर्घटनाओं से नाराज क्षेत्रवासियों ने इस मांग को लेकर जगह जगह बैनर लगा दिए हैं। जनता से जुड़े इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में ये मांग अब चुनावी मुद्दा बनती दिखाई दे रही है। आगरमालवा उपचुनाव में विकास का मुद्दा अहम होगा। 4 लेन की मांग को लेकर लगाए गए ये बैनर कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल उज्जैन कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाने की मांग इस बार चुनावी मुद्दा बनता देखी जा रही है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए 504 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इसके बावजूद क्षेत्रवासियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों की माने तो इस मार्ग की चौड़ाई कम है जिस वजह से आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती हैं। हालात यह है कि लोगों ने इस मार्ग को यमलोक का मार्ग भी कहना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय इस मार्ग को 4 लेन में तब्दील करने की मांग तेज होने लगती है। हर बार चुनाव में इस मुद्दे को राजनीतिक दलों की ओर से भुनाकर जनता को इसे बनाने का आश्वासन दे दिया जाता है,
लेकिन चुनाव के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। चुनाव के समय वादा करते हैं और वोट ले लेते हैं, बाद में कहते हैं अभी जो फोर लेन आया था वो फोर लेन भी यहाँ से कहीं चला गया है और ये सबसे सीधा रोड है अपने इंदौर कोटा के लिए आने के लिए। अब इसको क्या टू लेन में समझा दिया गया है, जनता से वादे किए जाते हैं, वापस कुछ भी काम नहीं किया जाता है इसके ऊपर। आम जनता से जुड़े इस मुद्दे को कांग्रेस भी भुनाने में जुट गई है। कांग्रेस अब आरोप लगा रही है कि चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने इसे फोरलेन बनाने के वादे किए पर चुनाव के बाद भूल गए। कांग्रेस ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि इस मार्ग को कांग्रेस की पूर्व कमलनाथ सरकार फोरलेन में तब्दील करना चाहती थी, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसे बनाने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब लोकसभा में वोट लेना था तब उन्होंने फोर लेन घोषित कर दिया। इसका फोर लेन का 522 नंबर भी दे दिया, अधिग्रहण के नाम से इन्होंने गजट नोटिफिकेशन भी निकाल दिया और जैसे ही लोकसभा निपटा और इनकी सरकार बनी और कह दिया कि ये तो कैंसिल हो गया, ग्रीन बेल्ट हो गया है और इस रोड को अब दूसरी जगह आपका आलोट तरफ से निकलेगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, हमने कहा कि भाई अगर आपने केंद्र में ले लिया इस रोड को हमको लौटा दो। हम पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन वर्मा जी थे, हम वो एग्री थे कि हम इसको बना देते हैं, लेकिन उसको हैंड ओवर भी नहीं किया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से मार्ग के लिए राशि स्वीकृत होने के बाद बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि में गिना रही है और कांग्रेस के लगाए आरोपों को फिजूल बता रही है। हमारी केंद्र सरकार ने हमारी इस मांग को माना और उन्होंने इसको नेशनल हाईवे करते हुए 2 लेन की स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन कांग्रेस हमेशा विकास की विरोधी ही रही है। कांग्रेस ने इस आगर से छीनने का काम ही किया है। ये जो कांग्रेसी हैं, ये कुल मिला के यहाँ की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि झूठ की राजनीति करना कांग्रेस का अपना निजी स्वभाव है। अगर उपचुनाव में इस बार भी फोरलेन की मांग का मुद्दा जमकर उछल सकता है, क्योंकि ये मार्ग क्षेत्र की आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही है, लेकिन जनता ने भी बैनर लगाकर ये साफ कर दिया है कि इस बार सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर भी काम करके दिखाना होगा। राहुल जोशी, आगर मालवा, बंसल न्यूज। उपचुनाव का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।